गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025851। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। A triangle ABC is an equilateral triangle AD perpendicular to BC where D lies on the BC. If AD is equal to 4√3 then what is the perimeter of triangle ABC? हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC जो एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। A से सामने वाली भुजा BC पर लंब डाला जिसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है AD की 4√3। इक्विलेटर ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो हमारे पास क्या होती है √3/2 इंटू साइड। इसकी वैल्यू किसके बराबर है 4√3 के। √3 से √3 गया तो भुजा की वैल्यू कितनी है 8। अब हमारे पास साइड है 8 सेंटीमीटर, हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर बताना है। तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो हमारे पास कितना होगा, हमारे पास पेरीमीटर होगा इसका 3a। तो क्या जाएगा 3 गुना 8, 8 3 24। तो हमारे पास इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 52। टू बोतल ऑफ सेम कैपेसिटी आर 35% एंड 33 से 1/3%। ये 1/2 की जगह 1/3 करना भाई। Full of the orange juice respectively. They are filled with up completely with apple juice and then the content of the both bottles are empty into another vessel. The percentage of apple juice in the mixture is. हमें कह रहा है समान धारिता क्षमता के दो बोतल में संतरे का जूस 35% और 33 से 1/3% है। सेब का रस पूरी तरह से भर देते हैं और दोनों को एक दूसरे बर्तन में खाली कर देते हैं। तो मिक्सचर में सेब के रस का परसेंटेज बताना है कि क्या होगा। अब देखो हम लोगों को पता है कि हमारे पास ऑरेंज जूस और एप्पल जूस है। पहले वाले के अंदर ऑरेंज जूस है 35%, तो एप्पल जूस होगा 65%। दूसरे वाले के अंदर ऑरेंज जूस हमारे पास है 33 से 1/3%, तो एप्पल जूस हमारे पास आ जाएगा 66 से 2/3%। अब ये टोटल 100%, ये भी टोटल 100%। तो एप्पल जूस में एप्पल जूस मिलाए, ऑरेंज जूस में ऑरेंज जूस मिलाए, तो ऑरेंज जूस हमारे पास हो जाएगा 35% प्लस 33 से 1/3%। एप्पल जूस हमारे पास हो जाएगा 65% प्लस 66 से 2/3%। तो ऑरेंज जूस हमारे पास कितना आ जाएगा 68 से 1/3%। यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 130 से 5/6%। इन दोनों को जोड़ा 65 65 130 और मेरे पास यहाँ से 1 और 2/3, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 1 से ही 2/3। तो मैं इसको 131 से ही 2/3% लिख सकता हूँ। अब ये टोटल बन रहा है 200%, जबकि टोटल होता कितना है 100%। तो इसका आधा कर देंगे। इसको आधा करूंगा तो क्या जाएगा 34 से 1/6%। 68 का आधा 34, 1/3 का आधा 1/6। इसका आधा करूंगा तो क्या जाएगा 65। ये 5/3 का आधा करूंगा तो 5/6%। तो हमें एप्पल जूस बताना है तो कितना आ गया 65 से 5/6%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ अगर अपन इसको निकाले तो ये 7:30। इसको अगर हम देखें तो ये 1:2। तो अब दोनों का टोटल, इसका टोटल 20, उसका टोटल 3 सेम बनाना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 21 और 39। दूसरे वाले को 20 से मल्टीप्लाई करा तो वो बना 20 और 40। तो टोटल हमारे पास ऑरेंज जूस बन गया 41 और हमारे पास एप्पल जूस बन गया 79। तो एप्पल जूस कितना है 79, कितने में से 120 में से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। तो यहाँ से 20 से गया 6 बार, ये गया 5 बार, तो क्या जाएगा 5945। 4 क्या जाएगा 395/6। 6 का भाग दे देंगे 36, बच जाएगा 335। 65 से ही 5/6%। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53।
द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो ये देखो पहला फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है और तीसरा फंक्शन ये है। हमें पता है जब भी 3 नंबर्स का क्यूब करना होता है तो सबसे पहले चेक करते हैं कहीं तीनों का टोटल 0 तो नहीं है। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, a प्लस बी माइनस सी, दूसरी वैल्यू क्या है a माइनस बी प्लस सी, और तीसरी वैल्यू क्या है -2a। तो b से b गया, c से c गया, a प्लस ए 2a से 2a गया, तो क्या बचा 0। तो क्या इन तीनों का टोटल 0 है। जब मेरे पास मुझे पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 0 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मेरे को पता लग गया कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3xyz। तो हमें पता है कि इनका मेरे पास टोटल क्या बन गया 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3a प्लस बी माइनस सी इंटू में a माइनस बी प्लस सी इंटू में माइनस का 2a। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब 2 तो आगे ले आते हैं, 3 इंटू 2 6, a को भी आगे ले आते हैं, माइनस को अपन इसमें गुना कर देते हैं। तो माइनस को अगर अपन इसमें गुना कर देते हैं तो c माइनस a माइनस बी, a माइनस बी प्लस सी। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हमें पता है कि जब भी 3 नंबर्स के क्यूब का सम निकालना हो सबसे पहले चेक करते हैं कहीं तीनों का टोटल 0 तो नहीं है, और तीनों का टोटल 0 है तो इसकी वैल्यू 3abc। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। Anu fixed the selling price of an article at 25% above its cost price of the product. If the cost price of product goes up by 20% and she raises the selling price by 10%, then her percentage profit correct to 1 decimal place. चलिए, हमें पता है कि अगर हम किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस माने 100, अनु ने इसका सेलिंग प्राइस इससे 25% अधिक निर्धारित करा था। तो 25% ज़्यादा अगर निर्धारित करें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 125। अब कह रहे कि कॉस्ट प्राइस 20% से बढ़ गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 120। हमने क्या करा, सेलिंग प्राइस को भी 10% से बढ़ा दिया, इसको 10% से बढ़ाया तो 12.5 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 137.5। अब 120 वाली चीज़ हम 137.5 में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 17.5 का। कितने पर 120 पर, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, पॉइंट हटाया बटा में 0, 2 0 से 2 0 कट गए, 175 बटा 12। तो 175 में 12 का भाग देंगे, 12 का भाग गया एक बार, बच जाएगा 5 55, फिर चला जाएगा 4 बार, 12 चौका 48, बच जाएगा हमारे पास 7 70, फिर चला जाएगा 5 बार, और 70 है तो लगभग 6 बार के आसपास भी मान सकते हैं, 14.5 समथिंग % आएगा। इसको हम लगभग क्या लिख सकते हैं 14.6%। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। तो उसे अब कितने % का लाभ होगा 14.6% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो अगर मैं ऑफ को सोल्व करूंगा तो मेरे पास 2 ऑफ 1/4 तो 2 से चला जाएगा 2 बार, 18 बटा में 1/2, तो 18 गुना 2/1 लिख सकता हूं। इनटू के अंदर यहां से क्या बनेगा 2/3 गुना में इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो 4/3 इंटू 5/8 डिवाइड के अंदर 2/3। इस ऑफ को सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 9/16, डिवाइड में 9/16 तो इंटू में क्या आएगा 16/9। ऐसा हम लिख सकते। तो 18 दूना क्या बना 36, 4 दूनी 8 से 8 चला गया, गुना में क्या आया 5/9, डिवाइड के अंदर मेरे पास क्या आएगा 16 दूना 32/27, तो इसको गुना में बदलूंगा तो 27/32, 9 से गया 3 बार, 4 से गया 8 बार, 4 से गया 9 बार, तो मेरे पास क्या जाएगा 9 इंटू 5 45 इंटू 3 135 बटा में 8, 8 का भाग दिया 1, बच जाएगा 5 55, फिर क्या जाएगा 8 से 48, बच जाएगा 7, तो क्या जाएगा 16 से ही 7/8। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। 16 से ही 7/8। तो हमने इसको यही सिंप्लीफाई कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 56 की ओर।
ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर ए की एफिशिएंसी 100 तो बी से 25% अधिक एफिशिएंट है, तो बी की एफिशिएंसी 125। एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी। सी जो है इससे 28% अधिक एफिशिएंट है। तो 125 का अगर मैं 28% निकालूं तो इंटू 28/100, 25 से क्या 4 बार, ये क्या 5 बार, 4 से क्या 7 बार, 7 5 35। उसकी एफिशिएंसी अगर इससे 35 ज़्यादा है तो सी की एफिशिएंसी 160। तो हमें क्या कह रहे हैं कि एक साथ वो दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, तीनों साथ मिलकर काम करते हैं 5 दिन के लिए। तो बचा हुआ काम हमें बताना है कि जो बी है वो अकेला कितने दिन में करेगा। तो अब देखो इनके एफिशिएंसी का रेशियो अगर निकाले तो 5 से काट दे, 20, 25 और 32, ये हमारे पास इनका रेशियो है। अब ए की एफिशिएंसी 20, उसे काम करने में 40 दिन लगते हैं, तो यहां से उसकी टोटल वर्क क्या जाएगा 40 × 2800। अब तीनों ने मिलकर 5 दिन काम करा, तीनों की टोटल एफिशिएंसी अगर अपन देखें तो हमारे पास क्या जाएगी 77। 77 × 5 तो कितना काम कर दिया 385, 385 पेड़ लगा दिए। 800 में से अगर 385 पेड़ लगा दिए तो लगाने वाले पेड़ कितने बचे 415। और बी रोज कितने पेड़ लगाता है 25, तो ये 415 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगा 415/25। 5 से अगर काट देंगे तो 83/5 या 16 से ही 3/5 दिन। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा सी, 16 से ही 3/5 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 से 1/3 ईयर इज 1201.60। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली द सम इज। 10% की दर दे रखी है, इसको 1/10 लिख लें। 2 से 1/3 साल है, तो अगर मैं 3 साल मानूं तो मैं मेरा प्रिंसिपल 10 का क्यूब 1000 लेट कर लूं। प्रिंसिपल अगर मैं 1000 लेट करता हूं तो पहले साल मुझे मिलेगा इसका 1/10, तो क्या मिल जाएगा 100। दूसरे साल फिर मिलेगा 1/10 100, और 100 का 1/10 10। तीसरे साल मिलेगा इसका 1/10 100, फिर 100 का 1/10 10, 100 का 1/10 10, और फिर 10 का 1/10 1। तो तीसरे पूरे साल में कितना मिला 121। लेकिन मुझे तीसरे साल का सिर्फ 1/3 टाइम दे रखा है, तो इसका 1/3 मिलेगा, तो 121/3 मिल जाएगा। पहले साल मिले 100, यहाँ मिले 110, यहाँ मिले 40 से ही 1/3 या 40.33, 40 से 1/3 लिख दें तो टोटल कितना मिल गया यहाँ से 100 110 210 और 40 250 से 1/3। तो ये क्या आ जाएगा 750 751/3। अब मुझे प्रिंसिपल फाइंड करना है। इंटरेस्ट है 1201 रुपये 60 पैसे, इसकी वैल्यू है 751/3, 3 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू हमें चाहिए 1000 की, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा बटा में 100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब यहाँ से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। 751 से काटे, 751 से अगर मैं इसको काटूँ तो ये चला गया एक बार, फिर मेरे पास क्या बच जाएगा 450 4506, तो ये मेरे पास कितनी बार चला जाएगा 6 बार। तो क्या जाएगा प्रिंसिपल 16 गुना 3 गुना 100, तो क्या जाएगा 4800, 4800 रुपये। तो हमारा प्रिंसिपल क्या जाएगा 4800, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। When 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. How many values of x are there? तो अब देखो मैं कह रहा है 200 को जब अपन एक धन पूर्णांक x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो 8 प्राप्त होता है। तो x के कितने मान संभव है। अब 200 में से अगर मैं 8 घटा दूं तो बचा क्या 192। 192 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स कर दूं तो 2 का भाग दिया 96, फिर 2 का भाग दिया 48, फिर 2 का भाग दिया
24, फिर 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। तो 192 के जो फैक्टर्स आए वो क्या आया, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। तो अब अगर मैं इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालूं तो 192 के टोटल फैक्टर्स हमारे पास क्या जाएंगे, 7 इंटू 2, 7 दूनी 14। अब टोटल फैक्टर 14 है, लेकिन 1, 2, नोट 3 भी बनेगा, 4 भी बनेगा, 5 नहीं बनेगा, 6 बनेगा, 7 नहीं बनेगा, 8 बनेगा। तो ये कितने फैक्टर हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 फैक्टर 14 में से हम ले नहीं सकते, तो फैक्टर कितने बचे, 8। तो हमारे पास x के कितने मान संभव है, 8। क्योंकि देखो मेरे को 8 बचाना है, तो 200 में से 8 घटाया 192 आएगा। अब 192 मेरे पास इसके फैक्टर देखिए, मैंने टोटल फैक्टर है 14, लेकिन वो फैक्टर नहीं ले सकता जो 8 या 8 से छोटे। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 8 या 8 से छोटे। अगर इनका भाग दूंगा तो कभी 8 बचेगा ही नहीं। इससे बड़े जो भी फैक्टर होंगे हमारे पास, उन सबको अपन बड़े आराम से कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 8। तो x के कितने मान संभव होंगे, 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ए और बी एक ही समय पर क्रमशः x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः y और x तक पहुंचने में 2.5 घंटे और x घंटे का समय लेते हैं। तो हमें x का मान बताना है कि क्या है। तो देखो ध्यान देना, ए और बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर रूट में बी का टाइम अपॉन में ए का टाइम। जब भी मिलने के बाद का टाइम दे रखा हो तो हमेशा अपन इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर रूट में बी का टाइम अपॉन ए का टाइम। ए की स्पीड बी से 20% अधिक है, तो बी की स्पीड अगर 5x है तो ए की स्पीड हम क्या 6x मान सकते हैं। अब मिलने के बाद इनको कितना कितना टाइम लगा, ए और बी को क्रमशः 2.5 घंटे और x घंटे लगे। तो बी को तो लगा x घंटे, ए को लगा 2.5 घंटे, मतलब 5/2 घंटे। तो x से x तो कट गया, यहाँ पर x दे रखा है तो x मानने की जरूरत ही नहीं थी। इसको अपन वेरिएबल a मानते तो a से ही कट गया। तो 6/5 बराबर रूट में 2x/5। अब हमें यहाँ से रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दे, तो 36/25 बराबर 2x/5। 5 से गया 5 बार, 2 से गया 18 बार, तो x की वैल्यू 18/5, या क्या जाएगा 3 से 3/5। तो हमारे पास क्या जाएगा, इसको कितना टाइम लगा, 3 से 3/5 घंटे। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वाड्रिलेटर ABC circumscribe a circle if AB is equal to 8, BC is equal to 7, CD is equal to 6, then the length of AD। एक वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया। ये हमारे पास वृत्त है, इसके चारों ओर अगर अपन कोई क्वाड्रिलेटर ABCD खींच देते तो हम लोगों को पता है कि ये सारे स्पर्शरेखा की तरह काम करेंगे। तो AB प्लस DC बराबर क्या होता है, AD प्लस BC। AB प्लस DC बराबर क्या होगा, आमने सामने वाली भुजाओं का योग बराबर होता है। तो AB की वैल्यू क्या है, 8, DC की वैल्यू हमारे पास क्या है, CD की वैल्यू 6, AD की वैल्यू हमें बतानी है, BC की लंबाई कितनी है, 7। तो 14 बराबर AD प्लस 7। तो AD बराबर 14 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा 7। तो हमारे पास AD की लंबाई क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x4 प्लस y4 बराबर 21, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7। तो इसका मान बताना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसकी वैल्यू क्या, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होती, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र करूंगा, माइनस में एक्स स्क्र वाई स्क्र, तो क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र। अब देखो इसकी वैल्यू तो है 21, इसकी वैल्यू 7 है, तो यहाँ से क्या एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई निकाल लें, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या आई 21/7 3। अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई की वैल्यू 7, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 2x स्क्र प्लस वाई स्क्र 10, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 5। अब इक्वेशन मेरे पास एक है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई बराबर 7, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स वाई बराबर 3। फर्स्ट में से अगर मैं सेकंड को घटा दूं तो ये कट जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2x वाई बराबर 7 में से 3 गए 4, तो एक्स वाई बराबर 2। ये हमारे पास है। हमें बताना है 1/x स्क्र प्लस वाई स्क्र, एलसीएम लिया एक्स स्क्र वाई स्क्र, ऊपर में वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र, वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र का मान हमारे पास 5, इसका मान 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/4। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 की ओर। 2 sin थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 7। यहां पर ये जो थीटा है ये क्यों नहीं है, ये क्या है थीटा। थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो मैं tan थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का मान बताना। 2 sin थीटा प्लस 15 कोस स्क्वायर थीटा को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बराबर 7, तो क्या आ जाएगा 2 sin थीटा प्लस 15 माइनस में 15 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 7। इसको उधर ले गया 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा, 15 इधर आती माइनस का 15 प्लस का 7, तो माइनस का 8 बराबर 0। अब -2 के मुझे ऐसे 2 टुकड़े चाहिए जिसका टोटल तो माइनस का 2 और मल्टीप्लाई 15 इंटू 8 माइनस का क्या हो 120। तो क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ माइनस का 12 और प्लस का 10, दोनों का टोटल क्या बना माइनस का 2 और मल्टीप्लाई माइनस का 120। तो साइन थीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो साइन चेंज कर दो, +12 और -10 और साइन स्क्वायर थीटा के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दो। नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकती क्योंकि थीटा 0 से 90 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5। अब साइन थीटा की वैल्यू 4/5, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हुआ 3। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है tan थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 4 बेस 3, बेस 3 हाइपोटेनियस 5, हाइपोटेनियस 5 बेस 3। तो मेरे पास एलसीएम क्या बन जाएगा, आप चाहो तो 4/3 और 5/3, ये क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 9/3 प्लस 3/5, तो क्या आ जाएगा 3 से 3/5। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 numbers is 3 times of the 5th number. If the average of all the 5 numbers is 85.8, then the 5th number is। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। माना 5th नंबर x है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत फर्स्ट 4 नंबर्स का एवरेज जो है वो क्या उसका 3 गुना, मतलब 3x है। तो फर्स्ट 4 नंबर्स का जो सम है वो क्या होगा 12x। अब हमें कह रहे हैं उन 5 संख्याओं का औसत, पहली 4 संख्याओं का टोटल 12x, 5वीं संख्या x, 5 का एवरेज, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर किसके 85.8 के। तो हमें 5वीं संख्या बतानी, तो क्या आएगा 13x अपॉन में 5 बराबर
85.8 अपॉन में पॉइंट हटाया तो बटा में 10, 5 से गया 2 बार, 2 से काट दे 4 बार, फिर चला गया 2 बार, बच जाएगा 1, 18 चला जाएगा 9 बार, 13 से काटू 429/13, तो 13 3 39, बच जाएगा 3 39, फिर चला जाएगा 3 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 33। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कोसेक 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 माइनस थीटा माइनस tan 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा। कोसेक 85 प्लस थीटा माइनस में सेक, इसको अगर मैं 90 माइनस 85 प्लस थीटा लिख दूं तो क्या बनेगा कोसेक 85 प्लस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या बनेगा कोसेक थीटा 85 प्लस थीटा, तो ये कट गया, क्या आ गया 0। इसका मतलब स्टार्टिंग वाली ये जो वैल्यू है इनका डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 0, तो ये तो 0 बन गया। सेकंड वाली टर्म देख लेते हैं, माइनस का 10 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कोट 35 माइनस थीटा माइनस में 10 90 माइनस 35 माइनस थीटा, तो क्या बनेगा कोट 35 माइनस थीटा। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट 35 माइनस थीटा, तो ये भी क्या बनेगा 0। पहली टर्म भी 0, दूसरी टर्म भी 0, तो 0 प्लस 0 0 या 0 माइनस 0 भी 0, तो हमारा आंसर क्या गया 0। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। देखो डीआई का क्वेश्चन हमें क्या करे, द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंजीनियर्स रिक्रूटेड बाय 4 कंपनीज ABCD ओवर द ईयर्स, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। 4 कंपनी है ABCD, इन्होंने अलग अलग इंजीनियर्स भर्ती करे ईयर्स में, तो हमें बताना है क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन क्या करे, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी A and B in 2015 and 2018 to the number of the engineers recruited by C and D in 2014 and 18। A और B ने 2015 और 2018 में, A और B ने 2015 और 2018 में जो इंजीनियर रिक्रूट करे, और सी और डी ने 2014 और 2018 में जो इंजीनियर रिक्रूट करे, उनका रेशियो बताना है कि क्या होगा। अब ए और बी ने 2015 में टोटल कितने इंजीनियर रिक्रूट करे, 132 प्लस 118 250। 2018 के अंदर 148 प्लस 112 260, मतलब 510। 2014 में सी और डी ने 190। 2018 के अंदर 230, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 9 3 12 420। 0 से 0 कट गया, 3 से चला जाएगा 17 बार, 3 से चला जाएगा 14 बार, तो 17:14। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका सही आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। देखिए 66 नंबर हमें क्या करें, द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर रिक्रूटेड बाय कंपनी ए इन 2014 to 2017 is what % more than the total number of engineer recruited by all 4 companies in 2019। ए ने 2014 से 17 तक टोटल जो इंजीनियर रिक्रूट करे, और हमें कह रहे हैं 2019 में टोटल जो इंजीनियर रिक्रूट हुए, पहले अपन इनकी संख्या निकाल लेते हैं। ए ने 2014 से 2017 तक टोटल, अपन यहां से इनका टोटल निकाल लेते हैं। 8 और 2 10, कैरी आ गई 1, 3 और 3 6 और 2 8 और 4 12, कैरी आ गई 1, कितने रिक्रूट करे 520।
2019 में टोटल इंजीनियर कितने थे? 2019 के अंदर देखें तो 8 और 2 10, 3 4 5 और 5 10, एक बच गया, 1 और 1 2 और 3 और 4 और 1 5, 500। 2019 में कितने थे? 500। हमें बताना है 2014 से 17 तक ए के द्वारा भर्ती की गई इंजीनियरों की कुल संख्या 2019 में भर्ती की गई इंजीनियरों की संख्या की कुल संख्या से कितने % अधिक है? 520 500 से कितना ज़्यादा है? 20। किससे? 500 से परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो क्या जाएगा? 4%। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए 4%। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। ऐसे वर्षों की संख्या कितनी है जिसके दौरान कंपनी डी द्वारा भर्ती किए गए इंजीनियरों की संख्या कंपनी बी द्वारा किए गए 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले इंजीनियरों की औसत संख्या से कम है? अब बी के द्वारा सभी 6 वर्षों में भर्ती किए जाने वाले औसत बी द्वारा, बी का अगर अपन टोटल निकालें तो क्या जाएगा? 8 दूनी 16 और 6 22 और 2 24, 24 और 8 32, 3 9 3 12 और 1 13, 13 और 9 22 और 23 और 1 24, 2 2 और 1 3 और 1 4 और 5 और 1 6, 642। एवरेज निकाला 642 बटा 2 2 4 2 6, 107। तो कंपनी बी का सभी 6 वर्षों में एवरेज आया 107। अब हमें ऐसे वर्ष बताने हैं जिसमें डी में भर्ती की गई इंजीनियरों की संख्या औसत से कम है। तो 107 से कम डी में 1 2 3 ऐसे ईयर है जिसमें इससे कम है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, 3 में कम है और 3 में औसत से ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। If x is the mean proportional between 12.8 and 64.8 and y is the third proportional of this, तो 2x रेशो y बताना है। x इनका मीन प्रोपोर्शनल है, मतलब रूट में 12.8 इंटू में 64.8, पॉइंट हटाया बटा में 10, पॉइंट हटाया बटा में 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 128 को अगर लिखा 64 गुना 2, 648 को लिखा, ये कुछ यहाँ से मिसिंग हो रहा है तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। x इसका मीन प्रोपोर्शनल है, तो 12.8 इंटू के अंदर 64.8, दोनों के पॉइंट हटाए बटा में 100, इसको लिखा 64 इंटू 2, 648 को लिखा 324 गुना 2, तो 64 में से 12 आया 8, 2 इंटू 2 से 12 आया 2, 324 से 12 आया 18 और बटा में 10, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब y इसका क्या है? थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो y क्या होगा? y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो 57.6 इंटू 57.6 अपॉन में 38.4, एक पॉइंट से पॉइंट गया, एक पॉइंट हटाया बटा में 10, ये हमारे पास आया। अब यहाँ से क्या जाएगा? 12 18, 3 से चला जाएगा, 3 से गया एक बार, फिर गया 2 बार, 24 चला जाएगा 8 बार, 3 से गया एक बार बच गया, 27 चला जाएगा 9 बार, फिर चला जाएगा 2 बार। अब 128 192, 64 से काट दें, 64 से गया 2 बार, ये गया 3 बार, फिर 2 से अगर अपन इसको काटें तो 2 दूनी 4 बच जाएगा, 1 17, 8 दूनी 16, फिर चला जाएगा 8 बार, तो y की वैल्यू क्या आई? 288 इंटू 3/10, तो y हमें मिल गया 288 इंटू 3/10। हमें किसका रेशो बताना है? 2x रेशो y का, तो 2 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 18 अपॉन में 10, रेशो के अंदर 288 इंटू 3/10, 10 से 10 गया, 3 से गया 6 बार, 6 से इसको काटें, 6 चौक 24 बच जाएगा 4 48, फिर चला जाएगा 8 बार, फिर यहाँ से इसको अगर अपन 8 से काटें, ये गया 6 बार, 2 दूनी 4 अनुपात 6 या 2 अनुपात 3, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 68 का सही आंसर आ गया 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर।
69 देखो मैं क्या कर रहा है, ए ट्रैक इन द शेप ऑफ रिंग whose inner and outer circumference are 440 meter and 506 meter. What is the cost of the leveling the track at the rate of 6 rupees per meter square? एक रेस ट्रैक हमारे पास एक रिंग के आकार का है जिसके अंदर आंतरिक और बाहरी परिधि, इसकी आंतरिक परिधि हमारे पास 440 मीटर, बाहरी परिधि 506 मीटर। हमें इसको लेवल करने का खर्चा बताना है कि क्या होगा। अंदर वाले की रेडियस मानी स्मॉल आर, बाहर वाले की रेडियस मानी कैपिटल आर। तो अंदर वाले की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बराबर 440 मीटर, तो आर बराबर 440 बटा में 2 पाई या 220 बटा में पाई। कैपिटल आर 2 पाई आर बराबर 506, तो यहां से आर की वैल्यू 506 बटा में 2 पाई, 2 का भाग दे दूं तो 253 बटा में पाई। अब हमें क्या करना है, इस ट्रैक को समतल करना है। तो इस ट्रैक का अगर एरिया निकालें तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पाई अगर अपन कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। तो पाई आर प्लस आर 253 अपॉन में पाई प्लस 220 अपॉन में पाई इंटू के अंदर 253 अपॉन पाई माइनस के अंदर 220 अपॉन पाई, ये हमारे पास है। तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू 473 अपॉन पाई इंटू में 33 अपॉन में पाई, एक पाई से पाई कट गया। तो 473 इंटू 33, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, 11 से गया 2 बार, 11 से गया 3 बार। तो ये मेरे पास एरिया आ गया। अब इस पर खर्चा कितना है, 6 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आ गया तो इसको सिर्फ 6 से गुना करना है। 473 इंटू 3 इंटू 7/2 मीटर स्क्वायर एरिया आया। खर्चा कितना है, 6 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो 6 से गुना कर दिए, 2 से गया 3 बार, 3 3 9, 9 इंटू 7 63। अब देखो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आई। अब मेरे को ये मिल गया 9 इंटू 7 63 और ये 473। तो यहाँ से अपने पास 3 इंटू 3 कितना बनेगा, 9, और 9 एक ही ऑप्शन के लास्ट में आ रहा है, सी के। तो क्या खर्चा आ जाएगा, 29,799 रुपये। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। PQRS is a cyclic quadrilateral in which PQ is equal to x, QR is equal to 16.8, RS is equal to 14 centimeter, PS 25.2 and PR bisect QS। तो हमें x का मान बताना है कि क्या होगा। अब हम लोगों को पता है कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। इसके डायगोनल मैंने खींच दिए PR और QS। अब मुझे पता है कि जो PR है वो QS को समद्विभाजित करता है, इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। PQ की लंबाई x है, QR की लंबाई 16.8 है, RS की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और PS की लंबाई 25.2 सेंटीमीटर है। तो हमें x का मान बताना है। तो हमें पता है कि PQ इंटू QR बराबर PS इंटू SR। तो PQX इंटू 16.8 बराबर PS हमारे पास 25.2 इंटू के अंदर 14। तो ये पॉइंट से पॉइंट चला गया, 14 से गया एक बार, 14 से गया एक बार, बच जाएगा 2, 28 चला गया 2 बार। तो x की वैल्यू 252 बटा 12। तो 12 दूना 24, बच जाएगा 1 12, फिर चला जाएगा 1 बार। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 21। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC and AL is perpendicular to BC at L। हमारे पास एक आइसोस्लेस ट्रायंगल आ गया ABC, जिसमें AB बराबर AC है,
ए से सामने वाली भुजा पर लंब डाला BC पर L, जो L पर मिल रहा है। ट्रायंगल DEF में दूसरा ट्रायंगल DEF है जिसमें DE बराबर DF है। दूसरा ट्रायंगल है DEF जिसमें DE बराबर DF है और DM जो है परपेंडिकुलर है EF पर। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? एरिया ABC और एरिया DF का 9:25 है। अब ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। तो ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन में ट्रायंगल DEF का एरिया, इसका रेशियो हमारे पास क्या है? 9:25। इनका एरिया इनकी साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। हमें DM और AL के बीच में रिलेशन चाहिए, DM और AL। तो इनका जो एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है? इनकी भुजाओं के परपेंडिकुलर के सबके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो AL स्क्वायर रेशियो DM स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? AL और DM का रेशियो क्या आएगा? 3:5। AL और DM का रेशियो 3:5 आया तो DM प्लस AL अपॉन में DM माइनस AL, तो क्या आएगा? 5+3 अपॉन में 5-3, तो 8/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। तो हमारा सही आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर आ रहा है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर। The shadow of a tower when the angle of elevation of the sun is 60 degrees to found to be 15 meters shorter than when it is 45 degree. The height of tower is. हमें कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो एक टावर की परछाई इसके 45 डिग्री होने की तुलना में 15 मीटर छोटी पाई जाती। तो टावर की हाइट बतानी है कि क्या होगी। ये टावर है। अब हमारे पास क्या हुआ? इसका एंगल एक बार तो बन रहा है 45 डिग्री, एक बार बन रहा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री होने पर इसकी जो परछाई की लंबाई है वो 15 मीटर छोटी हो जाती है। तो हमें टावर की हाइट बतानी। मान लिया टावर की हाइट h है, 60 डिग्री के सामने h तो 30 डिग्री के सामने h√3, h/√3। तो h बराबर क्या आएगा? h/√3 + 15। तो h माइनस h/√3 बराबर 15। h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1/√3 बराबर 15। तो h की वैल्यू क्या आएगी? 15 इंटू √3 अपॉन में √3 माइनस 1। इसका रेशनलाइजेशन कर दें, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 15×3 = 45, या ऐसे लिख लो अभी, √3 + 1 अपॉन में 3 - 1 2। तो क्या आ जाएगा? 15 √3 इंटू √3 45 प्लस 15 √3 अपॉन में 2। अब √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 होती। तो अगर अपन इसको 15 से गुना करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 17.3 और 8.5, 8.6, 8.7। तो ये मेरे पास क्या जाएगा? 26, 45 + 26/2, तो 71/2, तो 35.5 मीटर। तो हमारे पास इस टावर की हाइट क्या आ गई? 35.5 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 73 की ओर। हमें दे रखा है sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा 3/5। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब हमें पता है sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल है 3/5 के। अगर अपन यहाँ पर CND रूल लगाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? sec थीटा अपॉन में tan थीटा बराबर 3 + 5 8 अपॉन में 5 - 3 2 4/1। sec थीटा होता है 1/cos थीटा, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमारे पास cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, 1/sin थीटा बराबर 4/1। तो हम क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बराबर 1/4।
तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो परपेंडिकुलर तो हमारे पास 1 है और हाइपोटेनियस 4, तो बेस क्या हो जाएगा √15। हमें क्या बताना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अब कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का एलसीएम आकर कट जाएगा हाइपोटेनियस प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनियस माइनस बेस। तो हाइपोटेनियस हमारे पास 4 प्लस √15, बेस 4 माइनस √15, ये वाली टर्म बन गई। हाइपोटेनियस की जगह 4 रख दिया और बेस की जगह √15। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दें, 4 प्लस √15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर तो क्या बना 4 प्लस √15 का स्क्वायर, बटा में क्या बन गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस √15 का स्क्वायर 15, तो बटा में 1 बना, ऊपर क्या बना 4 प्लस √15 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, प्लस क्या आ जाएगा 2 × 4 × √15, तो हमारे पास क्या जाएगा 31 प्लस 8 √15। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, अगर अपन x का भाग दें तो क्या बनेगा x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, और भी माइनस का। अब मुझे x की पार्ट 6 चाहिए, तो पहले मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो क्या आएगा x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 बराबर -3 का स्क्वायर 9, तो x² प्लस 1 अपॉन x² बराबर क्या बना 9 - 2 7। अब मुझे चाहिए x की पार्ट 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पार्ट 6, तो यहां से क्या मैं इसे कह सकता हूं x² प्लस 1 अपॉन x² का होल क्यूब माइनस में 3 x² प्लस 1 अपॉन x², तो क्या बनेगा 7 का क्यूब 343 माइनस में 3 × 7 343 माइनस में 21, तो क्या आ जाएगा 322। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर। A dealer mark an article 40% above the cost price and sell it to customer, allowing two successive discount of 20% and 25% on the mark price. If he suffer a loss of 140 rupees, then the cost price of article. हमें कह रहा है वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करा। कोस्ट प्राइस अगर मैं 100 मानूं तो एमआरपी 40% ज्यादा मतलब 140। अब एमआरपी पर दो डिस्काउंट दिए 20% और 25% का। पहला डिस्काउंट 20% का 140 का 20% 28 का डिस्काउंट दिया, तो बेचना कितने में चाहिए था 112 में। लेकिन फिर एक डिस्काउंट और दे दिया। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, कॉस्ट प्राइस 100 माना, एमआरपी 140, अब 140 पर पहला डिस्काउंट 20% का मतलब 28 का, तो बेचना कितने में 112 में। लेकिन फिर एक डिस्काउंट और दे दिया 25% का, 25% का मतलब 1/4, तो 112 का 1/4 हमारे पास क्या गया 4 दूनी 8, 32 चला जाएगा 8 बार 28, तो बेचा कितने में 112 माइनस 28, तो हमारे पास क्या जाएगा 84 में। अब 100 वाली चीज को हमने कितने में सेल करा 84 में, तो लॉस कितने का 16 का। हम क्या कह रहे हैं लॉस कितने का 16 का, वो क्या कह रहे हैं 140 रुपए की हानि होती, तो 16 की वैल्यू 140 रुपीज के बराबर। कॉस्ट प्राइस बताना है, वैल्यू चाहिए 100 की, तो 140/16 × 100। 4 से गया 4 बार, 4 से गया 25 बार, 4 से गया 1 बार, 4 से गया 4 × 12, 2 20 35 बार, 35 × 25। अब लास्ट में 5 वाला एक ही ऑप्शन है, तो 875, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए हमने क्या करा, आज के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा।
आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहे।